हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 एंड इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर के बारे में। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था महानवामी दिब्बा के बारे में। अब इस वीडियो में हम देखेंगे रॉयल सेंटर के कुछ अदर बिल्डिंग्स के बारे में। सबसे पहले लोटस महल के बारे में देखते हैं। ये रॉयल सेंटर के सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स में से एक था और इसको नाम दिया था लोटस महल। किसने? ट्रैवलर्स ने, जो ब्रिटिश ट्रैवलर्स थे 19th सेंचुरी में, उन्होंने ये नाम दिया था। अब ये नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये हिस्टोरियंस नहीं पता लगा पाए कि आखिर ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता होगा। हाँ, जो मैकेंजी ने मैप ड्रॉ किया था उससे हमें एक जस्ट आइडिया मिलता है या एक टाइप से सजेशन मिलता है कि हो सकता है कि ये जो जगह है ये एक काउंसिल चैम्बर रही हो, एक ऐसी जगह जहाँ पर राजा अपने एडवाइज़र्स को मिलता हो। लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते, बिल्कुल श्योर होकर नहीं कह सकते कि आखिर ये जगह किस लिए यूज़ होती थी। अब देखो क्या नाम है, नाम तो रॉयल सेंटर है, लेकिन रॉयल सेंटर होते हुए भी यहाँ पर मंदिर थे और ये जो मंदिर थे ये बड़े ही अच्छे मंदिर थे। अब देखो ये जो मंदिर थे इसमें से सबसे अच्छा, सबसे स्पेक्टिकुलर मंदिर जो था वो था हजारा रामा टेम्पल। और माना जाता था कि ये मंदिर जो है वो राजा की फैमिली ही यूज़ करेगी या राजा ही यूज़ किया करेगा। अब इसमें जो है सेंट्रल श्राइन जो है, जो मेन पूजा स्थली है जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है, वो मिसिंग है। लेकिन हम मानते हैं कि यहाँ पर जो वॉल्स है, जो पिलर्स है, उस पर कार्विंग्स की गई है। और जब उस कार्विंग्स को हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं तो वो पता लगाते हैं कि इस पर तो रामायण के सीन्स जो है उनकी कार्विंग्स की गई है। इस रामायण के सीन्स को दिखाया गया है, दर्शाया गया है, ऐसा वो बताते हैं। अब इतना तो आपको पता है कि जब विजयनगर पूरी तरीके से, बाद में विजयनगर के स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जगह जगह पर तहस नहस की गई थी, लेकिन बड़े बड़े पैलेटियल स्ट्रक्चर, मतलब कि बड़े बड़े ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की ये जो ट्रेडिशन थी ये फिर भी आगे कंटिन्यू रही, ये फिर भी ज़िंदा रही और इसको ज़िंदा रखने का काम किया नायकाज़ ने। और ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो है वो आज भी सरवाइव करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि विजयनगर के टाइम पे नायकाज ने या रायाज ने कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई है जिनके आज भी हमारे पास एविडेंसेस है। अब हमने रॉयल सेंटर भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सेक्रेड सेंटर के बारे में। और हम देखते हैं रॉकी नॉर्दर्न एंड जो है हमारे सिटी का, उस पर हम देखते हैं तुंगभद्रा के तट पर चलते हैं और उधर के एरिया के बारे में देखते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर जो हिल्स थे, उन हिल्स में रामायण में जिनकी बात की जाती है, वाली और सुग्रीव, उनके किंगडम यहीं पर हुआ करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने किष्किंधा सुना होगा, वो उन्हीं के किंगडम थे और वो इसी हिल्स में थे, ऐसा लोकल ट्रेडिशन का कहना है। ऐसे ही मानना है लोकल ट्रेडिशन का ही कि पंपा देवी जो है वो कौन थी? एक लोकल मदर गॉडेस थी और पंपा देवी ने इसी हिल में बैठ के तपस्या की थी विरूपाक्षा से विवाह करने के लिए। अब विरूपाक्षा कौन थे? विरूपाक्षा मतलब कि माना जाता है कि ये शिव जी के ही एक अवतार है और गार्जियन डीटी है। कहाँ के? किंगडम के। तो इस किंगडम के एक तो गार्जियन डीटी है, एक तरीके से हेड हुए यहाँ के राज्य के, ऐसा माना जाता है, गार्जियन हुए। और दूसरा वो शिव जी के फॉर्म है और उनसे विवाह करने के लिए, उनसे शादी करने के लिए पंपा देवी ने इसी हिल में बैठ के तपस्या की थी। और इनके शादी को जो है वो हर साल मंदिर में सेलिब्रेट भी किया जाता है। इसी टाइम पे हमको इसी हिल्स में, हमको इसी जगह पर जैन टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। वो जैन टेम्पल्स जो कि विजयनगर के बनने से पहले ही बना दिए गए थे, विजयनगर के राज्य होने से पहले ही वो मंदिर हुआ करते थे। तो प्री विजयनगर पीरियड वाले जैन टेम्पल्स के एग्जाम्पल्स भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये जो एरिया है वो बहुत सारे सेक्रेट ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। ये जो मंदिर बनाने की हिस्ट्री है ये तो बहुत पुरानी है। अगर आप और भी जगह पर देखोगे या और भी आप देखोगे डायनेस्टीज़ को, जैसे पल्लवास, चालुक्यास, होशलास, चोलास, तो सब ने लगभग मंदिर बनाए हैं। और सब मंदिर क्यों बनाते हैं? देखो, सब मंदिर इसलिए बनाते हैं
क्योंकि वो इसको देखते हैं कि एक तरीके से आप अपने आप को भगवान के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे दिखाते हैं वो कि राजा जो है वो क्या भगवान के बिहाफ पे रूल कर रहा है, या उसे भगवान से डायरेक्ट जो है ऑर्डर मिला हुआ है कि तुम रूल करो। इस तरीके से दिखाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अपने को किससे, भगवान से जोड़ कर दिखाना चाह रहे होते थे। इसीलिए वो मंदिर बनाने को और ज़्यादा एनकरेज किया करते थे। और मंदिर उस टाइम पे लर्निंग का सेंटर भी हुआ करते थे। मंदिर सब बनने के लिए क्या करते थे, कई बारी लैंड ग्रांट्स दिया करते थे राजा, या फिर कई बारी मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती थी, रिसोर्सेज राजा दिया करते थे, ट्रिब्यूट दिया करते थे, कंट्रीब्यूट किया करते थे। टेम्पल्स जो है वो एक सिग्निफिकेंट रिलीजियस, सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक सेंटर्स बन गए थे। और वैसे अगर आप राजा की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जनता का सपोर्ट जीतने के लिए, अपनी पावर का, अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी वेल्थ का प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज भी तो राजा ही दे रहे हैं, और अपने डिवोशन को दिखाने के लिए मंदिर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। अब वो जनता का सपोर्ट जीतना चाहते हैं, जनता के दिलों को जीतना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि वो मंदिर बनाएंगे, तो वो दिखाएंगे कि देखो आप इन भगवान को मानते हैं, मैंने तो इनकी मंदिर बनाई है। फिर वो अपना पावर दिखाएंगे, ताकत की उनके अंदर ये पावर है कि वो मंदिर बनवा सकते हैं। उनके पास इतना वेल्थ भी है कि वो मंदिर को मेंटेन कर सकते हैं या उसमें और इम्प्रेसिव चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और एक तरीके से वो अपना डिवोशन, अपनी भक्ति भी दिखा रहे हैं कि वो मंदिर बना रहे हैं, तो वो भी कितने बड़े भक्त हैं। तो अगर आप राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मंदिर बनाना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता था। ऐसा मानना है कि विजयनगर जो एरिया है, जिस एरिया में विजयनगर साम्राज्य बड़ा हुआ, वो इसीलिए वहाँ पर विजयनगर को फाउंड किया गया, क्योंकि वहाँ पर पहले से पंपा देवी या विरूपाक्षा का जो है वो मंदिर था। और विजयनगर के किंग्स जो है वो कहते थे कि वो तो भगवान के बिहाफ पे, गॉड विरूपाक्षा के बिहाफ पर रूल कर रहे हैं। और कई बारी वो क्या करते थे, श्री विरूपाक्षा जो है वो साइन कर दिया करते थे कन्नड़ स्क्रिप्ट में किसी भी ऑर्डर में, ये दिखाने के लिए कि वो तो भगवान के बेसिस पर जो है उनके बिहाफ पर रूल किया कर रहे हैं। और रूलर्स क्या करते थे, अपनी क्लोज लिंक दिखाने के लिए भगवान के साथ में वो एक टाइटल यूज़ करते थे, हिंदू सुरत्ना। हिंदू सुरत्ना मतलब कि हिंदू सुल्तान, यही इसका मीनिंग होता है। ये संस्कृताइजेशन है एक अरेबिक टर्म सुल्तान का, जिसका मतलब है हिंदू सुल्तान। अब हम अगर अर्लियर ट्रेडिशन को देखें तो विजयनगर में जो है बहुत सारे ऐसे राजा हुए, और ये राजा क्या करते थे, कई बारी रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर दिखाए जाते थे मंदिर में या फिर जगह पर राजा के लिए, तो राजा मंदिर में जाते थे। और राजा का मंदिर में जाना भी एक उस टाइम पे ओकेजन हो जाता था, एक उत्सव हो जाता था। और राजा के पीछे पीछे फिर कौन जाते थे, बहुत इम्पॉर्टेंट जो नायकाज है, जो आर्मी चीफ्स है, वो भी जाया करते थे। अब है गोपुरम्स एंड मंडप्स। अब देखो उस टाइम पे हमने क्या देखा कि टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत सारे न्यू फीचर्स आ रहे थे, नए नए टेक्निक्स आ रहे थे, और बहुत नई नई चीज़ें उसमें ऐड की जा रही थी। जैसे कि आपने एक देखा होगा, राया ने जो गोपुरम्स बनाए, जो मंडप्स थे, जो गेटवेज थे, जो पवेलियंस थे, या फिर जो लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर वहाँ पे बनाए गए थे, ये सारी चीज़ें जो थी वो न्यू टेक्निक्स थी या फिर न्यू फीचर्स थे जो ऐड किए जा रहे थे। जैसे रॉयल गेट भी हो गया, तो बड़े बड़े गेट्स बनाए गए। और क्या किया गया, जो श्राइन है उसके ऊपर में गोपुरम्स बनाए गए, एक स्ट्रक्चर ऊपर में बनाया गया जिसको गोपुरम बोलते हैं। तो जब बड़ा सा स्ट्रक्चर ऊपर में बनाया गया है और नीचे में मंदिर है, तो आपको जब बड़ा सा उसका जो चोटी है वो आपको बहुत दूर से ही देखने को मिल जाएगी, बहुत डिस्टेंस से ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इतनी दूर पर मंदिर है, इतना बड़ा जो है वो गोपुरम बना दिए जाते थे उस टाइम पर। और इसी तरीके से हम दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में देखेंगे जिन पर आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं 3 मार्कर में। सबसे पहले देखते हैं विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में। देखो विरूपाक्षा टेम्पल हमारा मानना है कि बहुत सेंचुरीज पहले ही बना था, लेकिन अगर हम इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं तो इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक अर्लीस्ट श्राइन जो है उसको माना जाता है कि वो 9th सेंचुरी से है। देखो अगर हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर की, तो जैसे ही विजयनगर एम्पायर बना, इस मंदिर जो ये मंदिर था वो और ज़्यादा बड़ा हो गया।
वो कैसे? क्योंकि इसके बाद जो राजा आए, जैसे कि कृष्णदेव राय आए, तो उन्होंने क्या किया कि जो मेन उनका श्राइन था, जो मेन पूजा स्थल था, उसके सामने ही बड़ा सा हॉल बनवा दिया। फिर हमने देखा कि वहाँ पे पिलर्स वगैरह जो थे इस हॉल में या और भी जगह, उन पे कार्विंग्स की गई। साथ ही साथ माना जाता है कि कृष्णदेव राय के आने से ही ईस्टर्न गोपुरम भी बना, जो ऊपर मंदिर के ऊपर बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है, वो भी उधर बना। और ये जो सेंट्रल श्राइन था, अब देखो जो मेन पूजा स्थल हुआ या जो मेन जगह हुई जहाँ पे पूजा होती थी, वो तो बहुत छोटी हो गई, क्योंकि उस बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई, बहुत सारी चीज़ें बड़ी बड़ी बनी, नए पर बनी, बहुत डेकोरेटिव वे में बनी। तो जो मेन जो जगह थी वो क्या हो गई, थोड़ी सी छोटी हो गई। अब वो स्मॉल पार्ट ही कंस्टिट्यूट करती थी पूरे कॉम्प्लेक्स का। और जो हॉल कृष्णदेव राय ने बनाया था वो भी बहुत स्पेशल चीज़ों के लिए यूज़ होता था। वहाँ पे भगवान के जो है कुछ इमेजेस रखे जाते थे, वहाँ पे कुछ म्यूज़िक डांस किया जाता था यहाँ पर, और स्पेशल प्रोग्राम्स में। दूसरा, यहाँ पर भगवान की जो मैरिज कराई जाती थी डीटीज़ की। और तीसरा, स्विंग पवेलियन की, जहाँ पे एक जगह वहीं पर थी जहाँ पर क्या किया जाता था, माना जाता था कि जो भी भगवान हैं या देवताएं हैं उनको झूला झुलाया जाता था, तो स्विंग पवेलियन भी था। और ये मैरिजेस में बहुत ही स्पेशल इमेज यूज़ की जाती थी, जिसकी पूजा होती है उस इमेजेस से अलग वो इमेज यूज़ नहीं की जाती थी, दूसरे टाइप की जो इमेज है वो यूज़ किया करते थे उस टाइम पर। अब है विट्ठला टेम्पल। तो ये विट्ठला टेम्पल कहाँ है? जो विट्ठला टेम्पल जो है ये भी प्रिंसिपल डीटी इसके कौन है? विट्ठल है, जिनको विष्णु जी का अवतार माना जाता है। जैसे विरूपाक्षा टेम्पल में विरूपाक्षा शिव जी के अवतार, मतलब उनके ही फॉर्म माने जाते हैं, ऐसे विट्ठल टेम्पल में मेन डीटी हैं विट्ठल, जो कि विष्णु जी के एक फॉर्म है ऐसा माना जाता है। उनकी पूजा ज़्यादातर महाराष्ट्र में की जाती है, लेकिन उस कल्चर को कहाँ पे ले आए? कर्नाटक में ले आए। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि विजयनगर के रूलर्स जो है वो एक इम्पीरियल कल्चर बनाना चाहते थे। और वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर भी बहुत सारे हॉल्स हैं। श्राइन जो है, जो पूजा स्थल है या वो जो मंदिर है, वो इतने अच्छे तरीके से बना है कि उसको एक रथ के रूप में उसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये फोटो उसी की है, विट्ठल टेम्पल में जो चैरियट है, कि कैसे पूरा इसे डिज़ाइन किया गया है कि एक रथ की तरह लग रहा है वो मंदिर देखने में। और ये जो चैरियट की तरह बनाया गया है, उसमें क्या है कि इससे सीधा ही निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रीट्स है। वो स्ट्रीट्स कैसी है? एकदम स्ट्रेट है, और उसमें बहुत सारे पिलर्ड पवेलियंस पहले से लगे हुए हैं लाइन बाय लाइन। और इसमें क्या होते थे? मर्चेंट्स जो होते थे वो अपनी शॉप्स लगाते थे कोई सामान के बेचने के लिए। अब देखो मंदिर जो है वो पहले बनते थे और बाद में भी जैसे फोर्टिफिकेशन जारी रखा, ऐसे ही नायकाज ने जो है बड़े बड़े अच्छे मंदिर बनाना और अच्छे अच्छे गोपुरम बनाना जारी रखा। और सबसे अच्छे गोपुरम्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें ऐसे कुछ गोपुरम्स आते हैं जो कि किसने? नायकाज ने ही बनवाए थे। अब बात करते हैं प्लॉटिंग प्लेसेस और टेम्पल्स एंड बाजार्स के बारे में। तो देखो हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी विजयनगर के बारे में, फोटोग्राफ्स देखे, प्लान्स देखे, स्ट्रक्चर देखा, स्कल्पचर देखा, मैकेंजी के मैप तक को देखा, इंस्क्रिप्शन, अकाउंट्स, ट्रैवलर्स के अकाउंट्स, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। और हमारा ये मानना है कि 20वीं सेंचुरी तक ये जो साइट था इसको किसने प्रिजर्व करके रखा था? इसे प्रिजर्व करके रखा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स ने। 1976 में हम्पी को एक नेशनल इम्पोर्टेंस का साइट माना जाता है और 1980s में एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है कि यहाँ के जितने भी मटेरियल रिमेन्स है विजयनगर के उसको डॉक्यूमेंट करना है, चाहे कितने ही सर्वेज हो, बहुत अलग अलग रिकॉर्डिंग टेक्निक्स के थ्रू। और 20 साल लगे जहाँ पे अलग अलग देशों से स्कॉलर्स आए और उन्होंने सबने मिलकर जो है इन मटेरियल रिमेन्स को डॉक्यूमेंट किया। उसी में से एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज थी मैपिंग, जिसके बारे में हम देखते हैं। मैपिंग में क्या था कि आपके पास जितना भी पूरा एरिया है
जैसे एक एरिया है विजयनगर, उसको क्या करो, उसको 25 स्क्वायर्स में बांट दो, छोटे छोटे स्क्वायर्स में, और सबको क्या दे दो, एक नाम दे दो, ABCD ऐसे करके 25 जो है उसे स्क्वायर्स में बांटा, सबको ABCD अल्फ़ाबेट वाला नाम दे दिया। उसके बाद इतना ही नहीं, अब उस स्क्वायर में से एक पार्ट उठा लो, फॉर एग्जाम्पल A उठा लिया, तो उस एक को भी अब क्या करो, फिर से 25 पार्ट में डिवाइड कर दो। अब वो भी 25 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब उसमें से भी जैसे कि फर्स्ट वाला है वो ए ही ले लो उसको, तो अब ए को जो है उसको भी 25 पार्ट में डिवाइड कर दो। यानी एक एरिया लिया, उसको 25 स्क्वायर में डिवाइड किया गया, फिर उसका एक और एरिया लिया, उसी का एक पार्ट लिया, उसको 25 स्क्वायर में डिवाइड किया, फिर उसमें से भी एक एरिया उठाया और उसको भी 25 स्क्वायर में डिवाइड कर दिया। जब इस तरीके से डिवाइड करते हुए चले जाते थे तो हम देखते थे कि हमें बहुत सारी चीज़ें नोट करने को मिलती थी, हमें एक तरीके से उसका क्लियर मैप देखने को मिल जाता था कि वहाँ पे और क्या चीज़ें हैं, हमको श्राइन्स, रेजिडेंसेस, रोड, पाथ, ये सब देखने को मिले इसी मैपिंग की वजह से, क्योंकि मैपिंग में एक एक चीज़ वहाँ पे पता चलती थी कि कहाँ पे रोड है, कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है। कुछ इस तरीके से, जैसे पहले एरिया लिया और उसको 25 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फिर उसमें से एक एरिया N उठा लिया गया, उसको भी 25 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फिर NM लिया गया और उसको भी 25 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब आप इस मैप में क्लियरली देख सकते हो कि आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई सड़क जा रही है, तो ऐसे एक एक चीज़ जो है वो हमें क्लियर पता चल गई थी। इस वजह से मतलब बहुत अच्छे से वहाँ पे पता चल जाता था। और ये कैसे लोकेट करते थे, कहीं पे पिलर है, कहीं पे प्लेटफॉर्म है, तो हमको पता चल जाता था कि हाँ यहाँ पे मार्केट होते होंगे या फिर यहाँ पर कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा। और इसी दौरान कुछ लोगों ने अपनी बात कही थी, जैसे कि जॉन एम्फिट, जियोर्ज मिचेल और MS नागराज राव, ये लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। इन स्कॉलर्स ने अपनी बात कही थी। इन्होंने कहा था कि जब हम विजयनगर के बारे में पढ़ रहे थे, इनके मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि अब नहीं रही हैं, जो कि वुड से बनी होंगी, उन सारी चीज़ों को हमको इमेजिन करके चलना पड़ा, चाहे वो कॉलम्स हो, ब्रैकेट्स हो, बीम्स हो, सीलिंग्स हो, ओवर हैंगिंग ईव्स हो, या फिर टावर्स हो जिनको प्लास्टर के साथ डेकोरेट या पेंट किया गया होगा। इन सारी चीज़ को क्या है, हमें इमेजिन करके चलना पड़ा, क्योंकि वो चीज़ अभी तो एग्जिस्ट कर नहीं रही थी। और हमारा मानना है कि ये जो वुडन स्ट्रक्चर है वो तो सर्वाइव नहीं किए, बस स्टोन स्ट्रक्चर ही थे जो सर्वाइव किए। लेकिन हमारे पास कुछ ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ें उस टाइम पे होगी, या ये मॉन्यूमेंट्स और होंगे जिसको हमें इमेजिन करके चलना होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन इन सर्च ऑफ आंसर्स की। देखो, बिल्डिंग्स जो बने उससे हमें और क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि जब बिल्डिंग्स बने तो जो स्पेस था बिल्डिंग के लिए उसको कैसे यूज़ किया गया, बिल्डिंग किस चीज़ के लिए यूज़ की गई, कैसे बनाई गई, उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, क्या मटेरियल थे, क्या टेक्निक थी। फॉर एग्जांपल हमें कैसे पता चलता है कि डिफेंस रिक्वायरमेंट क्या थी या उनकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कैसी थी विजयनगर की, तो फोर्टिफिकेशन से हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। ऐसी बिल्डिंग की से भी हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि वो किस चीज़ का सिंबल थी, या उस टाइम पे क्या कल्चरल इन्फ्लुएंसेस चल रहे थे, किस कॉन्टेक्स्ट में बनाई जा रही थी, जो बना रहा था, जिसने बनवाई थी ये बिल्डिंग्स, वो क्या सोच के बनवा रहा था, उसका क्या आइडिया रहा था। ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं सोर्सेज से, इंस्क्रिप्शन से, तो हमें पता चलता है कि वो क्या आइडिया प्रोजेक्ट करने वाला था या क्या करना चाहता था। लेकिन जब आप आर्किटेक्चर फीचर्स के इन्वेस्टिगेट करते हो, उसको और अच्छे से स्टडी करते हो, फिर भी आपको ये नहीं पता चलता कि जो जनसाधारण जो थी, जो लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, वो आखिर क्या सोचते थे। वेन, विमेन, चिल्ड्रन, ये सारे लोग तो मेजॉरिटी में थे, लेकिन ये लोग क्या सोचते थे इन इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स के बारे में। क्या कभी ये लोग रॉयल सेंटर गए हैं, क्या कभी उसके किसी मॉन्यूमेंट में ये लोग गए हैं, क्या इनका एक्सेस था, क्या ये जो स्कल्पचर्स थे या जो बड़े बड़े उनके लिए चीज़ें बनाई गई थी जिस पे कुछ लिखा गया था, तो क्या लोग सिंपल उसको इग्नोर करके चले जाते थे, या फिर वहाँ पे रुकते थे और उनको पढ़ा करते थे, या फिर इन सारी चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस थी इन लोगों के लिए, इन बिल्डिंग्स की क्या इम्पोर्टेंस थी इन लोगों के लिए, लोग क्या सोचते थे, या जिसने काम किया, जिसने अपना लेबर दिया उस काम में,
उस मॉन्यूमेंट को बनाने में वो उस बिल्डिंग के बारे में क्या सोचता था, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको नहीं पता चलता है। तो बात वही है कि कितने भी सारी चीज़ों को आप स्टडी कर लो, लोग क्या सोचते थे इसके पास हमारे पास बहुत ही कम एविडेंसेस है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप तब तक के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे दूसरे चैनल अभ्यास को, जहां पर आपको इंग्लिश और हिंदी का फ्री कंटेंट मिलेगा, और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।